जी बिल्कुल, देखिए इस बार का जो चुनाव है कहीं न कहीं निर्णायक भूमिका में रहेगा क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव इसी बात को लेकर तय किए जाएँगे कि इस बार बीजेपी क्या विधानसभा चुनाव में आगे जा पाएगी या फिर अखिलेश यादव फिर से कहीं न कहीं अपनी मजबूत पकड़ बनाते हुए नज़र आएँगे क्योंकि इस बार देखिए, जिस तरीके से अभी आम चुनावों में समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करती है, ऐसे में कयास तो वही है कि अगर आम आदमी पार्टी माफ कीजिएगा, अगर आम चुनावों में समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करती है तो यही कहा जा रहा है कि उपचुनावों में भी जी देखिए, जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर देखा जाए तो एनडीए के सहयोगी दल ही लगातार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बगावती तेवर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के और तमाम वो मुद्दे उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एक और जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम तैयारियां देखने को मिल रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की नजर भी इस उपचुनाव पर है। हाल फिलहाल की बात करें तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में कई बड़े बदलाव किए गए, पहला बदलाव जो कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हमने देखा, शिवपाल को जगह न देकर माता प्रसाद पांडे को जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जातिगत कार्ड खेलने की कोशिश समाजवादी पार्टी के तरफ से की जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अपने सर पर कांटों से सजा हुआ ताज पहन लिया है, क्योंकि अयोध्या नगरी में अगर हार हुई है तो जीत की शुरुआत भी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से करेंगे। खैर, ये तो चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि क्या मिल्कीपुर सीट आसानी से जीत जाएगी बीजेपी या यहाँ भी हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन 10 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ेगी, एक पर आरएलडी लड़ेगी। लेकिन अगर बात करें ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की, तो इनको जगह नहीं दी गई है। जगह नहीं दी गई है तो क्या ये बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं? क्या ये पार्टियां बीजेपी के खिलाफ हो सकती हैं, और अगर होंगी तो इसका उपचुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा? इन मुद्दों पर लगातार हम अपने दर्शकों तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि चुनावों को लेकर तैयारियां कहां-कहां किस तरीके से पार्टियों की तरफ से अलग अलग दिखती नजर आ रही है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी सिराज। और सिराज, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आपका। सिराज, बहुत बड़ा मुद्दा अगर मैं कहूं तो मिल्कीपुर सीट को लेकर है। कटहरी जो है ये सीट बहुत ज़्यादा अहम है, और उपचुनाव जो कि लगातार हम और आप इस खबर को कवर भी कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है बीजेपी की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, 9 सीटों पर खुद ही लड़ेंगे, एक सीट केवल आरएलडी को दी है। यहाँ पर अभी तक हम देख रहे थे कि अनुप्रिया पटेल भी कह रही थी कि हमें ज़्यादा सीटें चाहिए। इसके अलावा निषाद पार्टी की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि हमें ज़्यादा सीटें चाहिए, लेकिन आरएलडी को भी यहाँ पर झटका दिया गया। तो जो झटका बीजेपी की तरफ से दिया गया है, इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कितना फर्क पड़ेगा और विपक्ष इस चुनाव को कैसे देख रहा है? जी देखिए, जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर देखा जाए तो एनडीए के सहयोगी दल ही लगातार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बगावती तेवर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के और तमाम वो मुद्दे जो कहीं ना कहीं ओबीसी समाज से या फिर दलित से जुड़े हैं, उसको लेकर के लगातार योगी सरकार के खिलाफ अनुप्रिया पटेल जो है वो कदम उठाती हुई नजर आ रही हैं। आपने देखा होगा हाल ही में जिस तरीके से जो योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा एक आदेश फरमान जारी किया गया था कि भाई कांवड़ रूट पर जितने भी जो खाने पीने की जो दुकानें हैं वहां पर नेम प्लेट लगाने जरूरी होंगे, लेकिन इसके खिलाफत जो है पूरी तरीके से करते आए थे जयंत चौधरी या फिर तमाम जो दल हैं जो कहीं ना कहीं खुद को सेकुलर के तौर पर पेश करते हैं। वहीं देखा जाए तो नजूल विधायक एक बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर जो है काफी ज्यादा सियासत देखने को मिली थी। उनके सहयोगी दल ही लगातार जो है योगी आदित्यनाथ के जो फैसला है उसके खिलाफत करते हुए नजर आते। तो मुझे लगता है जो परिस्थितियां हैं इस वक्त
वो पूरी तरीके से बदली हुई नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझती है कि अगर इन तमाम दलों को आगे बढ़ाया गया, इन तमाम दलों को मौका दिया गया, तो अगर इनका वर्चस्व बढ़ता है तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत ही करते हुए नजर आएंगे। और जयंत चौधरी का क्या भरोसा है? जयंत चौधरी तो खुद कह चुके हैं कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो मैं पलट जाऊंगा। लेकिन आपने देखा कि वक्त की नजाकत को देखते हुए उन्होंने जो है मौके पर चौका मारा और भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। तो मुझे लगता है ये परिस्थितियां हैं। जी सिराज, आप अपनी बात आगे जरूर रखिएगा। और सिराज ने बहुत एक अच्छी बात जो बोली, जो जयंत चौधरी ने कहा कि चवन्नी नहीं है जो इधर से उधर चले जाएं, या मौके पर चौका नीतीश कुमार ने लगाया। और इनसे बड़े बल्लेबाज राजनीति का और कौन हो सकता है, ये आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सिराज, कुछ समय पहले अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया था, भारतीय जनता पार्टी में फूट डालने की कोशिश ही उनकी तरफ से की गई थी, या मैं अगर कहूं तो भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने का एक बड़ा खेल खेला गया था उनकी तरफ से। बस कहा इतना गया था, सौलाइए सरकार बनाइए। तो जो कार्ड खेला गया था वो कार्ड खेला गया केशव प्रसाद मौर्य के लिए, क्योंकि वो जान रहे थे सीएम कुर्सी की लड़ाई केवल और केवल केशव और योगी आदित्यनाथ के बीच में चल रही है। तो जो कार्ड उस वक्त खेला गया, ये कार्ड अब क्या अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी और मैं अगर बात करूं जो निषाद पार्टी है उसके लिए भी खेलने की कोशिश की जाएगी कि वहां पर अगर सीटें नहीं दी जा रही है हम देंगे, या हमारे साथ आ जाइए। आगे विपक्ष जो है वो मजबूती के साथ लड़ेगा। जयंत तो पहले भी समाजवादी पार्टी के साथ थे। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से जयंत चौधरी को 7 सीटें देने का जो प्रस्ताव था अखिलेश की तरफ से, वो उस पर राजी भी हो गए थे। लेकिन मौके को देखते हुए जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना उचित समझा और उन्होंने पलटी मार ली। हालांकि आप देखना होगा, जिस तरीके से देखा आपने कि पल्लवी पटेल ने 3 सीटों की मांग की थी अखिलेश यादव से, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि भाई हम आपकी मांगें पूरी नहीं कर सकते, आप जो है इंडिया गठबंधन से बाहर हो जाइए। और कहीं ना कहीं ये तमाम जो सियासत है वो पूरी तरीके से देखा गया लोकसभा चुनाव के दौरान। कांग्रेस खुद जो है समाजवादी पार्टी के सामने नतमस्तक होती हुई नजर आई थी और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में कम सीटों पर चुनाव लड़ती हुई पाई गई। तो मुझे लगता है चाहे कोई भी पार्टी हो, आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही पार्टियां उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त बड़ी पार्टियां हैं। और खासतौर पर समाजवादी पार्टी का जो आत्मविश्वास है लोकसभा चुनाव के बाद इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। और वही वो बड़ी वजह है कि जो तमाम छोटे मोटे दल हैं इनको कोई भी बड़ी पार्टी मौका नहीं देना चाहती, क्योंकि इनके आने से कहीं ना कहीं परिस्थितियां जो है उनके उलट हो सकती है। आपने देखा होगा संजय निषाद या ओपी राजभर, तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी बयान जारी करते हुए नजर आए थे। तो देखिए, बहुत शुक्रिया सिराज, और सिराज ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं तमाम पार्टियों को लेकर, तमाम नेताओं को लेकर। और ये एक बहुत बड़ी बात भी है कि जो नेता ये कह रहे थे कि हम पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे, जो नेता ये कह रहे थे कि हम जो है आगे इस पार्टी के साथ नहीं जुड़ेंगे, वो आज नेता अपने फायदे के लिए किसी भी पार्टी के साथ जाते नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए माही भी मौजूद हैं। और माही, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर जो उपचुनाव होने वाले हैं, ये उपचुनाव अगर हम देखते हैं तो कितना बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए अहम है, और क्या जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मिल्कीपुर सीट जीतना अब हमारा तय है, तो यहां से अगर शुरुआत करते हैं तो 27 तक का रास्ता कैसा रहेगा बीजेपी का? जी बिल्कुल, देखिए इस बार का जो उपचुनाव है कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में रहेगा, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव इसी बात को लेकर तय किए जाएंगे कि इस बार बीजेपी क्या विधानसभा चुनाव में आगे जा पाएगी या फिर अखिलेश यादव फिर से कहीं ना कहीं अपनी मजबूत पकड़ बनाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि इस बार देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उन तमाम मुद्दों से कहीं ना कहीं अपने आप को दूर करती हुई नजर आई है जिस पर अखिलेश यादव का सबसे ज़्यादा फोकस रहा है, जिसमें शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे रहे हैं, विकास के मुद्दे रहे हैं। और जिस तरीके से अखिलेश यादव जी, मोइन खान के मुद्दे का अगर हम जिक्र कर लेते हैं तो ये मुद्दा कितना समाजवादी पार्टी के लिए अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर हावी रहेगा, और ये मुद्दा बीजेपी के लिए कितना फायदा पहुंचाएगा? देखिए, मोइन खान का मुद्दा आप देखिए दबता हुआ नजर आ रहा है। राहुल, जितना बात हो रही थी पहले, लेकिन उसमें किसी भी तरीके की कोई ऐसी बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं आई है। और वो अगर ये चाहे बीजेपी के इस मुद्दे को लेकर मिल्कीपुर और कटहरी सीट जीत लेगी तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जो वोटर्स का समीकरण है वो बेहद अलग है। वहाँ पर दलित ओबीसी वोटर बहुत ज़्यादा है, ऐसे में उनको बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को खींचती, जाहिर तौर पर उनको किसी भी तरीके का एक्शन लेते हुए नजर आते,
तुरंत कार्रवाई हो जाती मोइन खान पे, तो शायद जो बीजेपी का खोया हुआ जनाधार है उन क्षेत्र में उसका प्रभाव देखने को मिलता। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं नजर आया। ये केस धीरे धीरे कहीं ना कहीं धूमिल पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा पहुंचने वाला है और अखिलेश यादव को नुकसान। अब ये जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं यही मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी उन युवाओं को खुश करे और जो पीड़ित परिवार हैं अयोध्या में, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार करके अयोध्या मंदिर का निर्माण कराया, अगर उनको खुश करती है और दलितों के पीड़ा को समझती है तो जाहिर तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के करीब जाती हुई दिखाई दे सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, मैं अपने दर्शकों को एक अहम बात बता दूं कि हमारी सहयोगी जो माही है वो खुद अयोध्या से आती हैं। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार क्यों हुई, बीजेपी को वहां पर हार का सामना क्यों करना पड़ा, ये जब जिक्र किया गया तो माही ने बताया कि वहां के लोगों की दिक्कत क्या थी, समस्या क्या थी। सरकार ने उन समस्याओं को सुना नहीं, जिसका खामियाजा इन्हें चुनाव में उठाना पड़ा। हमारी सहयोगी शालिनी भी हमारे साथ मौजूद है। शालिनी, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि जिस तरीके से चुनावों को लेकर अगर देखा जाए तो चुनाव विधानसभा के भी कई राज्यों में होने वाले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश अगर बात करें तो यहाँ से दिल्ली का रास्ता निकलता है और दिल्ली से ही तमाम पटकथा लिखी जाती है। तो अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो क्या समाजवादी पार्टी की रणनीति है उपचुनाव जीतने के लिए, और मोइन खान जैसा मुद्दा किस तरीके से समाजवादी पार्टी का जो खेल है वो बिगाड़ सकता है? देखिए, जिस तरीके से अभी आम चुनावों में समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करती है, ऐसे में कयास तो वही है कि अगर आम आदमी पार्टी माफ कीजिएगा, अगर आम चुनावों में समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करती है तो यही कहा जा रहा है कि उपचुनावों में भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि 10 की 10 जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के खाते में आ जाए, जिससे जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी की जो राह है वो आसान हो जाए। अब ऐसे में यही कहा जा सकता है कि मोइन खान का जो ये मुद्दा अब उठा है, ये मुद्दा कहीं ना कहीं साफ तौर पर समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ सकता है। जब रिपोर्ट सामने आएंगी तब पूरी तरीके से जो बात है वो सामने आ जाएगी, आखिरकार इसमें असली जो दोषी है वो कौन है। और अगर दोषी यहाँ पर करार पूरे तरीके से समाजवादी पार्टी के ही नेता सामने आ जाते हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की राह तो आसान होगी ही। ऐसे में समाजवादी पार्टी घिरती हुई नजर आएगी और जो जनता इस बार आम चुनावों में भरोसा जताती हुई नजर आई है समाजवादी पार्टी पर, वो भरोसा खो देंगे यहाँ पर अखिलेश यादव, और जनता जो है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का रुख करती हुई नजर आ सकती है। और काफी सीटों पर, कई सीटों पर यहाँ पर देखा जाए तो अखिलेश यादव को नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहीं जहाँ अयोध्या में जीत हुई है समाजवादी पार्टी की, वहीं देखा जाए तो मिल्कीपुर में हार भी हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, अयोध्या का जब जिक्र करते हैं ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, तो प्रभु श्री राम की याद आ जाती है। आए हैं प्रभु श्री राम आए हैं, और हमने देखा कि भगवान राम का किस तरीके से स्वागत किया गया था पूरे देश भर में। जगह जगह हमने देखे थे भजन कीर्तन, और इसके अलावा एक बर्थडे मनाया गया था, और मनाया जाना भी चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ी बात वो थी। लेकिन जब उसी अयोध्या को कलंकित कर देते हैं समाजवादी पार्टी के ये चंद मुट्ठी भर नेता, तो अयोध्या नहीं पूरे देश की जनता हैरान हो जाती है। लेकिन क्या अयोध्या की एक नई शुरुआत योगी आदित्यनाथ के लिए फायदेमंद रहेगा? हालांकि अगर बात करूं तो ये कहा गया अवधेश प्रसाद की तरफ से कि देखिए, हम राम के विरोधी नहीं थे, लेकिन फिर भी हमें भगवान श्री राम ने आशीर्वाद दिया। तो क्या इस बार जो आशीर्वाद है प्रभु श्री राम का, वो योगी आदित्यनाथ को मिलेगा क्या? मिल्कीपुर सीट से जो जीत की बड़ी बात वो कर रहे हैं, और अगर यहाँ से एक शुरुआत होती है उनकी, तो उपचुनाव में अगर जीतती है भारतीय जनता पार्टी तो 2027 का विधानसभा चुनाव भी क्या बीजेपी बड़ी आसानी से जीत ले जाएगी। खैर, ये तो जनता पर तय करता है, क्योंकि जनता जनार्दन है, और जनता के वोट की अहमियत क्या होती है ये हमने लोकसभा चुनाव में देख लिया। आज के लिए इतना ही। क्या लगता है आप लोगों को, कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।